हेलो दोस्तों, आरबीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कंसेप्ट। देखिए क्या दिया है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ये आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, बड़े से बड़े एग्जाम में और छोटे से छोटे एग्जाम में ये हमेशा काम आने वाला है। तो इसको सीख लो और एकदम आसानी से सीख लो। तो देखो क्या दिया है। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो एक से लेके अनंत तक गिरा जाता है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, जहां तक मन करे तहां तक गिन लो। अब देखो दूसरा पूर्ण संख्या, 0 से लेकर अनंत तक। क्या से? 0 से लेकर अनंत तक। प्राकृतिक संख्या कहता है 1 से लेकर अनंत तक, तो पूर्ण संख्या कहता है हम चलेंगे 0 से लेकर अनंत तक। तो यहाँ से काउंट करो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट इनफिनाइट तक। अब चलिए चलते हैं तीसरा पर, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या आया तो बोला हम कहाँ से चलेंगे? माइनस इनफिनाइट से लेकर प्लस इनफिनाइट तक। तो 0 से पहले आ गया -1 -3 -4 -5 -6 माइनस इनफिनाइट जाते रहिएगा। अब देखिए इधर बढ़ रहा है 0 1 2 3, ये किसमें बढ़ रहा है? प्लस में बढ़ते जाएगा। अब चलते हैं अभाज्य संख्या। तो देखो इसमें कुछ सोचने वाली बात है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे मान लो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 या 1 गुणे 2। बस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके केवल 2 गुणनखंड है, जिसके 2 गुणनखंड हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 3 का भी देखिए, ये मान लीजिए आपका 3 है, तो 3 का 1 गुणे 3 लिख सकते हैं या 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। 5 को लिखिए, 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 5 लिख सकते हैं या 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसी तरह आप किसको लिख सकते हैं? देखिए 7 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 7 लिख सकते हैं या 7 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसी तरह आप 11 को कर लीजिएगा, 13 का कर लीजिएगा। 13 के बाद क्या आएगा? 17 आएगा। तो इसी तरफ आप करते चले जाइएगा। अब देखिए दिया है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके 2 से अधिक जिसका गुणनखंड हो उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जिसके 2 गुणनखंड हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो 4 का गुणनखंड करते हैं। 4 को हम 2 गुणे 2 भी कर सकते हैं। 4 को हम क्या और कर सकते हैं? देखो 4 गुणे 1 भी कर सकते हैं और इसको 4 गुणे 1 भी कर सकते हैं और 1 गुणे 4 भी इसको हम कर सकते हैं। इसी तरफ 6 कर देखो, 3 का गुणा 2 में कर देंगे, 1 गुणनखंड ये हो जाएगा, 1 गुणनखंड इसका हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा, 1 इसका हो जाएगा, 1 गुणे 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका, 6 गुणे 1 हो जाएगा। इसी तरफ इसका 2 गुणे 2 कर देंगे, इसका 8 का इसी तरफ कर सकते हैं। 4 दूनी 8 होता है, 1 गुणनखंड ये हो गया, 2 का गुणा 4 में करेंगे, 1 गुणनखंड ये हो गया। इसका गुणा और कर सकते हैं, 1 का गुणा 8 में करेंगे और 8 का गुणा 1 में करेंगे। इसके 4 गुणनखंड हो रहे हैं। इसी